नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ये हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। ये शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध से, जो 1 अगस्त 1914 को शुरू हुआ। मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे और धुरी राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? अब ये मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियाँ हैं क्या? जब ये विश्व युद्ध हुआ तो पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे धुरी शक्तियाँ। तो मित्र राष्ट्रों में कौन से देश थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। शुरुआत से ये 3 थे और 1917 में अमेरिका इसमें आया। धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी शामिल हुए। पहला विश्व युद्ध जो हुआ उस समाप्त होने पर जर्मनी को इस विश्व युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया और उसको एक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जो वर्साई की संधि कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट डेट है कि 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई। जर्मनी इसको एक अपमानजनक संधि मानता था और जर्मनी को इस संधि के एवज में 6 अरब पौंड का जुर्माना देना था। सब सोचते थे कि युद्ध जर्मनी के कारण हुआ है। अब वर्साई की संधि की जिसने जर्मनी ने जिस पर हस्ताक्षर किया उस पर क्या शर्तें थी? मुख्य शर्तें, युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, पहली बात, और उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगा। संधि की वजह से जर्मनी के सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े जर्मनी को। अब ये उपनिवेश क्या होते हैं? जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है तो वह देश उपनिवेश कहलाता है उस शक्तिशाली देश का। जर्मनी को 10% आबादी, 13% भूभाग, 17% लौह, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार मित्र राष्ट्रों को देने पड़े। इतनी चीज़ें उसे मित्र राष्ट्रों को देने पड़ी। जर्मनी की सेना को भंग कर दिया गया ताकि वो दोबारा युद्ध ना कर पाए, और खनिज संसाधनों से संपन्न जो उसके पास एक लैंड था, राइन लैंड जिसे कहते हैं, वो मित्र राष्ट्रों के कब्जे में आ गया। अब आगे है कि पहला विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया। अब ये विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 9 नवंबर 1918 को। जर्मनी के रूर क्षेत्र, ये आगे आएगा कि रूर क्षेत्र क्या है। जर्मनी का रूर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था? कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध था। वाइमर गणराज्य पर नोट। पहला विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी के राजा ने अपना पद त्याग दिया और अब जर्मनी की जो पार्टियां थी उन्होंने सोचा कि अब उनके पास मौका है, वहाँ एक राजनीतिक व्यवस्था कायम की जाए जर्मनी में। इस सिलसिले में वाइमर एक जगह थी। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई और यह नया लोकतंत्र, यहाँ एक नया लोकतंत्र पारित किया जिस हिसाब से अब जर्मनी को चलाना था। इस व्यवस्था में जर्मन संसद राइक्सटॉग, जर्मन संसद का नाम है राइक्सटॉग, जैसे भारत की संसद का नाम है लोकसभा, राज्यसभा 2 आते हैं उसमें संसद में, ऐसे ही वहाँ पर जर्मन संसद का नाम राइक्सटॉग था और इसमें लोगों का चुनाव किया जाने लगा। वोट डालने का अधिकार औरतों को भी मिला, ये महत्वपूर्ण बात है। और अब सभी वयस्क वोट डाल सकते थे, यानी जर्मनी में वयस्क मताधिकार शुरू हुआ। वयस्क मताधिकार क्या होता है? जब एक वयस्क व्यक्ति वोट डालने के लिए चुना जाता है कि भाई आप वोट डाल सकते हैं। भारत में क्या है, 18 साल से ऊपर की हर एक आयु का व्यक्ति वोट डाल सकता है। कंडीशन ये है कि उसका नाम चुनाव सूची में होना चाहिए, जो चुनाव आयोग बनाता है। इतना ही करेंगे, बाकी कल